दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन की गई है जिससे आने वाले समय में भारत अपनी जमीन से इतना तेल निकाल पाएगा कि आज जो भी तेल हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराते हैं उसे आधा कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत की महारत्ना PSU ऑयल इंडिया लिमिटेड और फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज के बीच में एक इम्पॉर्टेंट समझौता साइन हुआ है। इस समझौते के तहत अंडमान में जो भी कच्चे तेल और गैस के भंडार मिले हैं उसे हम निकालने का काम करेंगे। और भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर भारत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर कंट्री और दुनिया में छठवां सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप हमने कई देशों के साथ कर रखी है। यूरोप, फ्रांस के साथ ऐसी ही डील्स होती रही तो डेफिनेटली हम अंडमान से तेल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंडमान में इतना ज्यादा तेल और गैस मौजूद है, अगर हम उसको पूरी तरीके से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो करीब 70 सालों तक हमें गैस और तेल इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि भारत हर साल तेल और गैस को इंपोर्ट कराने में लगभग 200 अरब डॉलर खर्च करता है। यही पैसा देश के अंदर बचेगा तो इसी का इस्तेमाल देश की इकोनॉमी में किया जाएगा और जो भी तेल गैस निकाला जाएगा उसका भी सीधे हम इंडियन इकोनॉमी में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो देश हमें रूस से तेल खरीदने पर रोकते हैं, जो देश पश्चिमी देशों के साथ मिलकर के भारत के साथ प्रतिबंध खेलते हैं, वहीं तमाम मिडिल ईस्ट के देश भारत के साथ दुश्मनी मोल लेते हैं, वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। फ्रांस ने कदम आगे बढ़ा दिया है। अब जरूरत है कि भारत इस प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पर शुरू करे। जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ डिटेल्स सामने निकल के आई हैं, किस तरीके का यह समझौता साइन किया गया है और कैसे भविष्य में भारत को फायदा होगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले अंडमान में मौजूद तेल की डिटेल्स आपको बताएं तो भारत के हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडीज यानी कि HRAs के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में लगभग 371 मिलियन मैट्रिक टन तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स पाए गए हैं। यानी कि ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इक्विवेलेंट कर सकते हैं तेल और गैस के। यह बेसिन बंगाल अरकान सेडिमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है जो कि इंडियन बर्मी के टेक्टोनिक इंटरसेक्शन पर स्थित है, जिससे यहाँ तेल की उपस्थिति और भी ज्यादा हो सकती है, ये तक कंफर्म किया है। हाल ही में कई ऐसे रिसर्च किए गए जहाँ पर अंडमान के पूर्वी तट से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर विजयपुरम में 2 कुएं ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर नेचुरल गैस मिली है जो कि समुद्र के गहरे जल जिसकी गहराई लगभग 2650 मीटर तक की है। यहाँ पर ड्रिलिंग करना और यही भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा साल 2024 में भारत ने 2D और 3D मेजरमेंट्स के जरिए करीब 80,000 लाइन किलोमीटर क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया था और इन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा जा चुका है जिनमें अलग अलग कंपनीज को हिस्सा दिया गया है। यानी कि मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ से हाइड्रोकार्बन निकल सकता है। अब उसी 10,000 स्क्वायर फीट में छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं और अलग अलग ऑयल कंपनीज को सौंप दिया जाता है, जिससे एक हेल्दी कंपटीशन देश के अंदर रहे और कंपनीज को ये न लगे कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर कर रही है। फिलहाल अंडमान निकोबार में इतना तेल मौजूद है कि अगर हम इस पूरी तेल और गैस को निकाल लेते हैं अगले 60 से 70 सालों तक भारत को तेल या फिर गैस इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ अंडमान की बात हो रही है, भारत के कई ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जैसे कि असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ से रिसेंटली भारत की तमाम ऑयल कंपनीज ने तेल निकालना शुरू कर दिया है। बारी है अंडमान की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जितने भी हमें तेल और गैस के भंडार मिले हैं ये बहुत ही ज्यादा ऑफशोर और डीप वाटर में हैं। कुछ की गहराई 2 किलोमीटर, कुछ की गहराई 3 किलोमीटर और इवन कुछ की गहराई 5-5 किलोमीटर तक की है। अब भारत के पास इनफ टेक्नोलॉजीज नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस गहरे पानी से तेल और गैस को निकालने का काम करें। और इसीलिए भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ हाथ बढ़ाया और फ्रांस ने सबसे पहले भारत का साथ दिया है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए भारत की महारत्ना PSU ऑयल इंडिया लिमिटेड और फ्रांस की जानी मानी एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज के बीच एक नया समझौता साइन हुआ है, जिससे ऑफशोर में मौजूद जो भी तेल और गैस के ब्लॉक्स हैं इन्हें निकालने का काम किया जाएगा। इस पार्टनरशिप को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले में ऑफशोर कैपेसिटीज उनका एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, यानी कि समुद्र कितने गहरे पर चीजें मौजूद हैं और पूर्वी समुद्र के अंदर जो हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें कैसे निकाला जाए इस पर बात होगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की गई है। टोटल एनर्जीज के पास आज मोजन और BP इक्विपमेंट्स की पूरी सीरीज है जो कि जियोफिजिकल एक्सपर्ट्स माने जाते हैं और
गहरे समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करना इनके लिए एक तरीके से एक्सपर्टीज बन चुकी है। वहीं नवंबर 2025 यानी करंट प्रोडक्शन की बात की जाए तो ब्लॉक प्रोडक्शन में लगभग 0.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का योगदान हो सकता है और अगले 3 से 5 सालों में इसे बढ़ाकर के 15 से 20% तक किया जाएगा, यानी कि 0.7 के परसेंटेज को इंक्रीज करते हुए 15 to 20% इंक्रीज किया जाएगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि एक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहां पर मोस्टली पैसा कंपनी ही लगाने वाली है और ये एक छोटी मोटी डील नहीं। अब किस लेवल पर ये डील साइन की गई है इसके कुछ आंकड़े सामने नहीं निकल के आए, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी मशीनरी और इसमें बहुत सारी वर्क फोर्स भी शामिल है जो कि इंडिया में आकर के काम करेगी। फिलहाल भारत की एनर्जी इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो हम इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। करंटली भारत जो भी फ्यूल कंज्यूम करता है उसका 80 to 85% हिस्सा हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। करंटली तो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो खरीद बंद हो चुकी है और ये अमेरिका और मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो चुकी है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो 35% हम इंपोर्ट करके ही पूरा करते हैं और बताया जाता है कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज लगातार अपने प्रोडक्शन को घटा बढ़ा करके भारत जैसे देशों से मोटा पैसा कमाते हैं। अब स्ट्रेटेजिकली बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि 2047 तक इंपोर्ट को 50% तक घटाया जाएगा। इसे या तो हम क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट कर देंगे या फिर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे निकाल करके हम इस्तेमाल करेंगे। और ये भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जहाँ पर 2070 तक भारत के अंदर नेट जीरो का टारगेट लेकर के चला गया है। अब वो कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर में देखने को पता चलेगा। फिलहाल ऑयल इंडिया और फ्रांस की टोटल एनर्जीज के बीच हुई इस डील के कुछ और आंकड़े सामने निकल के आए हैं, जहां पर साल 2024 और 25 में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 6500 करोड़ रुपए का है और इसमें अकेले ऑयल इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। दैट इज और इससे टारगेट है कि 3.5 मिलियन टन तेल के आसपास निकाला जाए और इस तेल प्रोडक्शन के बाद जीडीपी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा जो कि जीडीपी को 0.2% से 0.3% की ग्रोथ दे सकता है। अब ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन 0.5% भी एज अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एंड ग्लोबल ऑयल पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 23 से लेकर के 25 के बीच में WTI और ब्रेंट की कीमतें लगभग 75 to 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहेंगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने से इंपोर्ट घट जाएगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत तेल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। तेल इंपोर्ट 2024 और 25 में लगभग 85 अरब डॉलर था और टोटल तेल और गैस को कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 170, 180 या फिर कई बार 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारी इंपोर्ट घटेगी और यही एक रास्ता बचा है। वहीं अलग अलग प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प लेकर के हम 5 से 7 हजार नए लोगों को रोजगार दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल एनर्जीज और ऑयल इंडिया के बीच हुई इस पार्टनरशिप की हेल्प से अब एक अल्ट्रा डीप वाटर और डीप वाटर के अंदर जितना भी तेल और गैस मौजूद है इसे एक्सप्लोर करना और इसे निकाल करके इस्तेमाल करना टारगेट है। इसी के साथ इसके अलावा दोनों कंपनी की पार्टनरशिप के बाद जो इन्हें ब्लॉक अलॉट हुआ है दैट इज OALP/XP अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक इनके हाथ में दिया गया है। इनमें भी अपकमिंग मंदानी और कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर भी ये काम करेंगे। बाकी भारत और फ्रांस के बीच हुई इस पार्टनरशिप पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।